नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने कूलाम के नियम की चर्चा कर चुके हैं। अब कूलाम के नियम का जितना भी था आपके सिलेबस में वो सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। रह गया तो केवल और केवल न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। तो 2-3 न्यूमेरिकल हैं जो पूछे गए हैं और ज़्यादा पूछे भी नहीं गए हैं। हम वही न्यूमेरिकल करवाएंगे आपको यहाँ पर जो पूछे गए हैं, और आपको एक एक न्यूमेरिकल ऐसा देंगे जो उसमें केवल मान बदले होंगे। टॉपिक सेम रहेगा, जो सूत्र हैं। मैथ और फिजिक्स में ये एक खासियत है कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो आप सूत्र याद होगा, आप बहुत आसानी से न्यूमेरिकल कर लेंगे। 2-4 मान होते हैं तो वो याद करने पड़ते हैं आपको, तो ज्यादातर पेपर में वो लिखे आते हैं, कांस्टेंट मान होते हैं। इसमें भी 2 यूज होंगे, वो हम लिखेंगे यहाँ पर। आप आसानी से याद हो जाएंगे, बहुत बड़े नहीं, और हम पहले याद भी करा चुके हैं उनको। डेरिवेशन हो गया या उनका जो बीमाएं हो गई उनमें यूज हुए थे। अब बात करेंगे अगर जो हम न्यूमेरिकल की, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ा बेसिक जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए, तभी आपके न्यूमेरिकल हो पाएंगे, अन्यथा न्यूमेरिकल में आपको बहुत समस्या आएगी। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। लिखा हुआ है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना एक आवेश है हमारा 2 × 10 की पावर -7 कूलम तथा 3 × 10 की पावर -7 कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। हमसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा कि क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा गया है और उसको पूछने के उद्देश्य से हमें क्या क्या दिया गया है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है और जो दिया गया है उससे हमसे पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन आपको आ जाएगा, 2 चीजें ढूंढनी आ जाएंगी क्वेश्चन में, तो आपका न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा, आप कर लेंगे बहुत आसानी से, और कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत बढ़ जाएगा इसमें। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर, कितनी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित, आवेशित का मतलब उन पर आवेश हैं, गोलों, आवेशित गोलों पर, मतलब 2 गोले दिए गए हैं। जैसे मान लेते हैं एक गोला ये है हमारा, एक गोला ये है, ये 2 गोले हैं, पर क्रमशः एक पर आवेश दिया गया है। इसका आवेश अगर जो हम देखें तो 2 × 10 की पावर -7 कूलम, और इस गोले का आवेश है 3 × 10 की पावर -7 कूलम आवेश है। उनके बीच कितना बल लग रहा है। तो दोनों क्या है, धनात्मक नजर आ रहे हैं हमें। तो इस पर और इस पर जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो कितना है, इनके बीच की दूरी हमें भी दी गई है। देखो कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर भैया, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब हम कूलाम के नियम में तो पढ़े थे मात्रक मीटर में, न्यूटन कूलाम स्क्वायर पढ़ते, मीटर स्क्वायर, यही तो पढ़े थे। तो हमें मान चाहिए मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब यहां से हम चेंज कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसको मीटर में बदलना है तो ये आ जाएगा हमारा 0.3 मीटर। ये हमारा मान हो गया किसका, आर का। बात समझ में आई, ये इतना मान हो जाएगा हमारा। आर का मान हो गया मीटर में, ये हमारा मान। अब ध्यान से आपको क्या समझना है, 2 आवेश, ये हम मान लेते हैं मान किसका, Q1 का, ये मान लेते हैं Q2 का है। अब हमें बल पूछा गया है, कितना बल, बल मतलब ये वाला फोर्स।
तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से हम ये मान हमारे हो गए कूलाम के नियम से। और कूलाम का नियम क्या था हमारा? कूलाम का नियम है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहां के क्यों हम लिखे हैं, डेरिवेशन में नहीं लिखे थे, तो इसका यह कारण है कि यहां पर कहा गया है वायु में। किसमें? वायु में। और वायु में परावैद्युतांक ये क्या है हमारा? परावैद्युतांक ये क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो हम लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो F बराबर मान रख दो, इसका मान हमने बताया था कितना होता है? 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू मतलब गुणे Q1 का मान दिया ही गया है हमारा 2 दशमलव गुणे 10 की पावर -7 गुणे Q2 का मान दिया गया है 3 गुणे 10 की पावर -7 बटे R का मान 0.3 मीटर, तो 0.3 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो। बात समझ में आ गई थी भैया? अब इसे हल करना है। F बराबर देखो, सबसे पहले हमें घातों को जोड़ना घटाना और उनका गुणा करना आना चाहिए, और प्लस से माइनस और माइनस से प्लस बनाना आना चाहिए, तभी हम ये न्यूमेरिकल कर पाएंगे। सारा खेल घातों का और दशमलव का है। तो यहां पर से अगर जो हम देखें तो ये घात है 10 की, ये भी घात 10 की, ये भी घात 10 की, तो इनको लिख लेते हैं 9 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, अब ये घाते लिख लेते हैं 10 की घात 9 गुणे 10 की घात -7 गुणे 10 की घात -7 बटे 3 0.3 गुणे 0.3, ये हमारा इतना निकल के आया। अब अगर जो हम देखें तो F बराबर हमारा क्या आ गया? 9 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 10 की घात कितनी थी? अब घातों को जोड़ लेंगे तो सबसे पहले प्लस का 9 था, फिर माइनस की 7 थी, फिर माइनस की 7 थी, ऐसे बटे नीचे कितना था? 0.3। तो इसको अगर जो हम दशमलव से हटाएं तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं? इधर देख लो 0.3, अब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 करेंगे, ये दशमलव हट गया। अब ये 10 ऊपर जाएगा तो माइनस की घात आ जाएगी, 3 गुणे 10 की पावर -1। और हमें ये प्रक्रिया कितनी बार करनी है? 2 बार करनी है। तो F बराबर हमारा आ जाएगा 9 गुणे 3 दूनी 6 गुणे, यहां घातों को सॉल्व करेंगे तो 10 की घात प्लस की 9 और माइनस की 7 7 14 बटे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये मान लिख सकते हैं। तो 3 गुणे 10 की पावर -1 गुणे 3 गुणे 10 की पावर -1। F बराबर यहां दिस इंप्लाइड डेट का साइन भी लगाना है आपको। 9 गुणे 6 गुणे 10 की पावर -5, 14 में से 9 घटा देंगे तो हमारा 5 बचेगा, और बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाएंगे। नीचे आ जाओ तो 3 गुणे 3 9, और इनकी घातें जुड़ जाएंगी तो हो जाएंगे 10 की पावर -2। 9 से 9 कैंसिल, ये ऊपर जाएंगे तो प्लस में आ जाएंगी। F बराबर 6 गुणे 10 की पावर -5, और ये माइनस की है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, गुणे 10 की पावर माइनस के स्थान से 2 प्लस हो गई। F बराबर 6 गुणे 10 की पावर
जोड़ेंगे, गुणे में है तो जोड़ेंगे तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगे, आ जाएगा 10 की पावर -3 न्यूटन। ये हमारा बल हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहां पर जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए हम सूत्र लिख दे रहे हैं कि कौन सा, कहां पर, यहां पर जो हमारा सूत्र लगेगा, कक्षा 9 में या 8 में पढ़ोगे, गणित में पढ़े होंगे आप लोग। यहां पर जो लगा है a की घात b इंटू देखो a की घात m इंटू a की घात n बराबर, अब यहां घातें जुड़ जाएंगी जब आधार समान होंगे, a की घात m प्लस n, इससे हुआ है। यहां नीचे वाला भी इसी सूत्र से हुआ है। ये वाला जो हमारा हुआ है, ये हुआ है a की पावर -m, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा a की पावर प्लस की m। ये दो सूत्र है। ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, कुछ खास नहीं था, बस कैलकुलेशन है, सूत्र लिखना है, मान रखने हैं और उनको कैलकुलेट कर देना है ऐसे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा।